हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आपकी इजाजत से मैं उसका चर्चा करना चाहता हूं जो कि पार्लियामेंट्री और खासतौर पर असेंबली में अनप्रेसिडेंटेड जो यहाँ फैसला हुआ, डॉक्टर अकबर का जान को पूरे सेशन के लिए निकाला गया। वो ऐसा पहले कभी आपने एक दफा कह दिया कि शाम तक के लिए निष्कासित है। नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड बात है जो मेरे को बताया गया, मैं नहीं था यहाँ पर। गलत जिसने बताया गलत, जिसने बताया आपको गलत बताया। दोबारा आपने कह दिया शश। लेकिन सवाल इस बात का क्यों ऐसा फैसला किया गया, क्या कारण थे? या प्रजातंत्र का गला घोटने की नीयत थी या किसी को बोलने से रोकने की नीयत थी? क्यों ऐसा किया गया? दुनिया में कोई भी होता है तो उसका कारण पूछा जाता है, क्यों ऐसा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्या हुआ? देखिए, आदरणीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा भंग करने का प्रयास करता है, सदन की मर्यादा तोड़ने का प्रयास करता है, उसके लिए नियम तय किए हुए हैं। उन नियमों के आधार पर जो भी निर्णय हमने लिया है, नियमानुसार लिया है। और ये निर्णय कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको आपके ही काल के अंदर जो निर्णय लिए गए, उनके निर्णय के बारे में जरा मैं बता देता हूं। ये श्री कुलदीप शर्मा जी 25/2/2014 को एज श्री अशोक कश्यप, बिशनलाल, बहादुर सिंह, धर्मपाल, लोहारू, दिलबाग सिंह, गंगाराम, हरिचंद मिड्डा, जगदीश नायर, कालीराम पटवारी, किशनलाल पंवार, किशनलाल मामू, मोहम्मद अलियास, नरेंद्र सांगवान, नसीम अहमद, प्रदीप चौधरी, परमिंदर सिंह ढुल, पृथ्वी सिंह, फूल सिंह, राघवीर सिंह जी, राजवीर सिंह बराड़ा, रमेश्वर दयाल, रामपाल माजरा, श्रीमती सरोज एंड श्री चरणजीत सिंह MLA have been suspended from the house, from the service of the house for the remaining sitting remainder of session on 25/4/2014 on motion moved in the house in order to ensure smooth conduct of the proceeding of the house. I am under an obligation to preserve order in the house as well as in the precinct of the Vidhan Sabha complex. I have an apprehension that the above named MLA are likely to cause disorder in the precinct. Hence, I have no other option except to take all necessary steps to prevent their entry within the precinct of the Vidhan Sabha complex. Therefore, I hereby order that Sir Shri Ashok Kashyap, Bishanlal Bahadur Singh, Dharampal ji, दिलबाग सिंह, गंगाराम, हरिचंद मिड्डा, जगदीश नायर, कलीराम जी पटवारी, किशनलाल पंवार, किशनलाल मामूराम जी, मोहम्मद अलियास, नरेंद्र सांगवान, नसीम अहमद, प्रदीप चौधरी जी, परमिंदर सिंह ढुल, पृथ्वी सिंह, फूल सिंह, रघुवीर सिंह बाडरा, राजवीर सिंह बराड़ा, रामेश्वर दयाल, रामपाल माजरा, श्रीमती सरोज एंड श्री चरणजीत सिंह MLA shall not be allowed entry in the Vidhan Sabha complex present during the suspension period. Security branch may be also take appropriate steps to ensure the compliance of the order and may keep liaison with the security personnel to ensure security in the presence of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat during this session. ये सवाल इस बात का नहीं है। ये बात तो पहले भी होती रही, अब भी होती रही। ये हाउस का अधिकार है, किसी को भी अगर हाउस की गरिमा का उल्लंघन करें या ऐसे बाधा डाले तो स्पीकर का अधिकार है, हाउस का अधिकार है। इस बात को कोई नई बात नहीं, इस बात को चैलेंज नहीं किया। सवाल इस बात का है, क्या जिन लोगों ने उनको उत्तेजित किया ऐसे करने के लिए, उनको भी हाउस से निकाला गया? किसने उत्तेजित किया? देखिए अध्यक्ष महोदय, किसी ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। किसी ने भी, आप एक सेकंड सुनने की तैयार नहीं है। आप मेरी बात सुनो, फिर बात आप जैसे भी आप कहोगे। कोई
हाउस की गरिमा या आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं करने वाला हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात सुनने का, मेरे को अपनी बात सुनाने का अधिकार है। ये कोई तरीका है? यही वहां डॉक्टर कादियान के साथ किया। अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मेंबर का अधिकार है। हाँ, बिल्कुल है। दो ही दफा बोल सकता है ना मेंबर, इंट्रोडक्शन पे या कंसिडरेशन पे। हाँ, तो इंट्रोडक्शन पे किसी मेंबर ने कहा और उधर से ट्रेजरी बेंचेस से उसको आप इजाजत ना दो बोलने की। नहीं, बोलने की इजाजत मैंने दी है। मैंने बोलने की इजाजत दी है, पर फाड़ने की इजाजत नहीं दी। नहीं, जो बाधा डाल रहे थे उनके नहीं, कोई नहीं बाधा डाल रहा था। देखिए, बोलने में आप हाउस का रिकॉर्ड निकलवा के दिखाओ, आप हाउस की वीडियो निकाल के दिखाओ। हाँ, दिखा सकता तो मैं आपकी बात मानूंगा। जो बाधा डाल रहे थे उनके बातें, उनका क्या है? नहीं, दिखा सकता हूँ मैं, अब मैं बताता हूँ, हर चीज दिखा सकता हूँ। अब अध्यक्ष जी मैं बताता हूँ क्या कारण हुआ। मैं इस बात को कभी वो नहीं करता कि बिल फाड़ा जाए, मैं उसके वो नहीं करता हूं, लेकिन क्या कारण हुआ, क्यों बिल फाड़ा जाए, क्यों बिल फाड़ा गया? आप तो वकील हैं, वकील हो ना आप? मैं भी फौजदारी का वकील रहा हूं। नहीं, मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं वकील ना रहा हूँ, लेकिन मैंने जो नियम और अपने आप मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बोलिए। ऐसे तो मैं आप ही हमारी आवाज घोटने के। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। बात सुनो फिर मेरी। हाँ, मैं सुनो। आप वकील हैं और भी यहाँ वकील हैं, मैं भी वकील रहा हूँ फौजदारी का। आपस में कई दफा कोर्ट में देखा होगा मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन किस बात में बरी होता है? सडन प्रोवोकेशन। तो सडन प्रोवोकेशन क्यों दी? एक मतलब हाउस का जिम्मेवार व्यक्ति जो हाउस सदन का नेता हो, वो कहे तुम्हारे सबको धर्म परिवर्तन कर लो तुम। इससे ज्यादा सडन प्रोवोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। देखिए, रिकॉर्ड निकलवाओ। हुड्डा जी, और इसमें कोई बात। हुड्डा जी, लीडर ऑफ द हाउस की एक ग्रेसफुल बात थी। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, या जो भी कहा रिग्रेट किया उन्होंने। अच्छी बात है, पार्लियामेंट्री एक प्रैक्टिस है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हो गया ना, उन्होंने कुछ ऐसी तो बात कही तो सडन प्रोवोकेशन हुआ। ये तो खुद उन्होंने माना जब उन्होंने कहा आपने लफ्ज वापस लिए हैं, उनके पार्ट में तो ग्रेसफुल बात है, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसी बात कही जो उसके दिल में लगी और सडन प्रोवोकेशन हुई। सडन प्रोवोकेशन में उन्हें बिल फाड़ दिया। कोई बिल फाड़ के आपके ऊपर या उनके ऊपर नहीं फेंका। ये बात नहीं पार्लियामेंट में। देखिए, अगर वो उसके लिए, हाँ देखो, जो बिल फाड़ने को लेकर के मेरा वो जो या जो उसके अंदर कानून के बुक के अंदर जो एमएलए के यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, चलो अध्यक्ष जी ये अनप्रेसिडेंट है। मैं अनप्रेसिडेंट नहीं है, ये मेरे पास सारी जो पिछली निकाले हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा है। ये मेरे पास अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अभी तो मैंने एक ही सुनाई आपको। कब की? ये जब आपके समय की, इसका मतलब चट्टा साहब के अगर ये में ऐसा कोई नहीं हुआ है। नहीं, आपके चट्टा साहब आते थे, बाधा डाली है वो करें। अब आप मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को निकालने लग जाओ, निकाल दो। नहीं, ऐसे नहीं, फिर क्यों नहीं आप बात सुनते? ऐसे नहीं है। जब तक ये आपने अध्यक्ष महोदय, आपने बार बार आंसर दिया, मेरे को नेता प्रतिपक्ष मेरे को इस बात का जवाब ऐसा कर दिया, तो बाद में वो कह सकते थे उत्तेजना में गलती से हमें खेद व्यक्त करता हूं। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, खड़ा हो गया, खेद व्यक्त नहीं किया। जिम्मेवार आदमी में बोल रहा हूँ, कोई खेद व्यक्त नहीं किया। अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से मैं बोल रहा हूँ। मंत्री जी आप इजाजत लेके खड़े हो या वैसे ही खड़े हो जाओगे? कुछ तो गरिमा रखो। दूसरे की तो गरिमा के लिए बाहर निकाल देते हो और अपनी गरिमा कहाँ रखते हो आप? हाउस की मैं बोल रहा हूँ उनकी इजाजत से, अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूँ। आप हुड्डा साहब को बोल लेने दो, तसल्ली से बोल लेने दो। आप तसल्ली करिए, बोलिए। मैं आपको सारे आपके किए हुए कार्य वो सब दिखाऊंगा, वो आपको शीशा दिखाऊंगा, मैं आपको आईना दिखाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कई कत्ल कर रखे हैं, आप भी करोगे? नहीं करूंगा। ये भी करेंगे। अगर आपने कत्ल किया है तो उनको सजा हुई है। जिसने कत्ल किया उसको सजा हुई है, आपने सजा दी है, आपके स्पीकर ने सजा दी है।
और अध्यक्ष स्पीकर फिर हाँ जी। आपसे आर्गुमेंट के लिए नहीं मैं बैठता हूँ। आप नहीं बोलने देता मैं छोड़ देता हूँ। नहीं बोलिए, मैंने तो कहा बोलिए। मैं आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हाँ जी, आपसे। बोलिए। आपकी बात जब कहोगे तो मैं सुनूंगा, बोलिए। लेकिन हैव पेशेंस टू लिसन टू। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा में भी रहा हूँ, बिल फाड़े गए हैं, और जिस तरह आप प्रेसिडेंट सुना रहे हो ना, इस तरह लोग नहीं सुनाया जाता। वहां भी हाँ, नहीं, हाउस की गरिमा इसमें क्या है कि अगर हाउस के अंदर कोई पीछे हुआ है, मैं अगर यहाँ पढ़ करके सुनाता हूँ तो वो कोई हाउस के बाहर का नहीं है, हाउस के अंदर के लिए गया निर्णय है, वो जो मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी। निर्णय तो नहीं कर रहा हूँ, निर्णय तो आपका अधिकार हाँ है, जी। लेकिन निर्णय लेने के लिए कुछ जस्टिफिकेशन चाहिए। ठीक, कुछ उसके लिए वो चाहिए कि क्यों ऐसा किया, क्यों मैंने निर्णय लिया, क्या कारण था। उस बात के लिए आप जा नहीं रहे। सडन प्रोवोकेशन का आप कोई वो दे नहीं रहे बेनिफिट। देखिए, सडन प्रोवोकेशन के लिए जो आपने कहा, हाँ, और मैं उनको, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं इनको ग्रेसफुली जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने कहा, और बात सुनिए, फिर आर्गुमेंट एक बात सुनिए, फिर आर्गुमेंट इसके मैं तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलते जाए। मैं तो खुद आपका जो जवाब बोल रहे हैं उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। सवाल, मेरी बात तो सुनने, हाँ जी। जवाब पहले दे रहा हाँ जी, हाँ जी। हूँ। वो तो मैं जवाब बात कर, मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, वो ग्रेसफुली उन्हें किया, अच्छी बात है। हाउस की गरिमा रखने के लिए नेता विपक्ष ने, सॉरी, नेता सदन ने एक उसको कहा, रिग्रेट किया। मैं इस बात को अच्छा मानता हूँ, इस बात में मेरे कोई नहीं है। मैं तो आने से पहले, ये तो अब आए हैं, उनसे पहले ये बात कही है। लेकिन एक बात तो है, मैं जा रहा हूं सडन प्रोवोकेशन पे, मैं इनके नहीं जा रहा हूं, इनकी तो ग्रेसफुल बात है ये। लेकिन उन्होंने जो किया, किस वास्ते किया कि ही वॉज सडनली प्रोवोकेटेड बाय वर्ड्स ही अटर्ड। प्रोवोकेशन के आपने अंदर कहा गणपत बनता रिकॉर्ड में लिखा है, मेरा अखबार नहीं, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, देखिए बात ये है, नहीं, साहब मैं आप इसी गलत चीज को प्लीड कर रहे हो। आप अध्यक्ष महोदय, मैं इसका थोड़ा सा एक गलत एक्ट को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर प्लीड देता कर हूँ, रहे हो, गलत एक्ट को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। क्या हमारे माननीय काद्यान जी ने मेरे बोलने के बाद वो बिल फाड़ा या पहले फाड़ा? ये बाद में फाड़ा कि पहले फाड़ा, ये आगे क्लियर कर लो। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो भी तो कर दो ना। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर हाईलाइट। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाउस का रिकॉर्ड निकाल लो। अगर उन्होंने इनके बोलने से पहले बिल फाड़ा है तो मैं उनकी जिम्मेवारी लेता हूं, मैं रिग्रेट करवाऊंगा हाउस में। लेकिन इनके बोलने के बाद फाड़ा है तो फिर नहीं, मैं भरोसा नहीं। मैं तो कह रहा हूं, अरे प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत होती है। ये आप बोलिए कि मैं थोड़ा सा बोल, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। नहीं, मैं रिकॉर्ड भी निकलवा नहीं, लूंगा। अगर आपने कुछ और बोलना है तो मैं तभी मैं बोलूंगा। मैं तो एक बात कही है, मेरे को तसल्ली कराओ। जब ने कहा नेता सदन ने मेरे बोलने से पहले या बाद का मैटर, एंड आई कंसीड, अगर इनसे बोलने से पहले उन्होंने बिल फाड़ा है तो मैं उनको कहूंगा रिग्रेट करेंगे। देखिए, बिल फाड़ना चाहे पहले, एक बात सुनिए, मैं तो बुड्ढा साहब, मैं था नहीं। बुड्ढा साहब, अब आप चाहे पहले चाहे बाद, ये पहले बिल्कुल वो कह रहे बिल फाड़ना, मैं इसको, हो गई बात। अगर उन्होंने गलती की है, ठीक है, पहले बात, अगर उन्होंने कोई गलती की है, इसका मतलब मैं तो उनके गोली से मार दूंगा उनको। अध्यक्ष महोदय, कोई प्रोवोक किया किसी ने, किसी के ऊपर मैं गोली चला दूंगा। आप स्पीकर नेवर स्पीक, थोड़ा सुनने के लिए नहीं, पर ऐसे नहीं, स्पीकर सुनने के लिए होता है। हाँ, सुनने के लिए मैं गलत बात नहीं सुनूंगा। बात में वो करूंगा। हाँ जी। जब नेता सदन ने कह दिया एक बात, उन्होंने एक बात खड़े होकर कही है, मैं इनकी बात की कदर कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनकी बात ठीक है, इनके बोलने से पहले उन्होंने बिल फाड़ा है तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उनको लाऊंगा। रिग्रेट करेंगे, उसको रिग्रेट करेंगे, कहानी खत्म हो गई। आपने कहा था रिग्रेट करते कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने उस समय कहा था, मैंने उस समय कहा था, मैंने अभी नहीं कहा, मैंने उस समय कहा था। फिर तो हमारे को भी निकाल देना। मैंने उस समय कहा था, एक गरिमा हाउस की नहीं, गरिमा तो रखी नहीं हाउस की, गरिमा हाउस रखनी होती। कोई इतने सीनियर, मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट ना किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, देखिए, ये दो अलग अलग विषय है। एक विषय आपने कहा कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने आवेश में आकर के बिल फाड़ा। मेरा कहना है कि वो बिल पहले फाड़ चुके थे, वो विषय पहले शुरू हो चुका था। एक मिनट सुन लीजिए, वो शुरू हो चुका था। इसका अर्थ ये नहीं है
कि अगर वो पहले फाड़ा या बाद बाद में फाड़ा, फाड़ा, कोई वो फाड़ना नहीं, मैं दोनों बातें बता रहा हूं ना। वो विषय एक है। मैं कह रहा हूं पहले फाड़ा, मैं अभी भी कह रहा हूं निकलवा लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं, वो मेरा कहना कि अगर पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा, वो फाड़ना तो अपने में गलत है ही है, लेकिन वो पहले फाड़ा बाद में फाड़ा उत्तेजना आई कि नहीं आई, ये अलग से विषय है। दोनों विषय अलग अलग है। ये आप निकलवा के देख लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर पहले फाड़ा है तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, देखिए हुड्डा साहब, इसमें लेकिन अगर आवेश में तो आप भी कितनी बात नहीं, आवेश के अंदर, अगर आवेश के अंदर कुछ कहा है तो रिग्रेट भी किया उन्होंने। अगर उन्होंने आवेश के अंदर फाड़ा है तो उनको रिग्रेट करने के लिए मैंने बार बार कहा रिग्रेट करने के लिए, बट कौन बर्दाश्त करेगा ये? अब आपका आवेश की छुट्टी है, उसकी आवेश में बिल फाड़ना है। आप तो आवेश में कहते हो सबको धर्म परिवर्तन कर लो। मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? इनसे बड़ा कौन हिंदू है? और सब मुसलमान हिंदू, बताओ कौन है इनसे बड़ा? देखिए मेरे दादा की अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा, देखिए आवेश का अनावेश का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो सदन कुछ की कहा, मर्यादा बिल फाड़ करके सदन की मर्यादा को भंग नहीं किया जा सकता। वो तो इन लोगों के शोर मचाने पर इन्होंने उसको अस्वीकार किया कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। इसमें गलती क्या है? मैंने तो केवल उसको बताने के लिए मेरा स्पष्टीकरण उसको बताने के लिए था। नहीं, बस हो गया। आपने नहीं, आप बोल लीजिए। एक मिनट 14 सेकंड। मेरा एक निवेदन है, जितना बोलना है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक बार बोल लीजिए। उसके बाद फिर किसी और को बोलने दीजिए। फिर और किसी को, मेरे को भी फिर बोलने का इजाजत है ना। अगर आपने बोलना है तो उसके बाद जब खत्म हो जाए तो फिर मैं जवाब दूंगा आपका। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ, लेकिन आप एक सेंटेंस में बोलता हूँ 4 आप बोल। नहीं, आप बोलिए। मैंने तो बोला अब तो बात जो है ना कोई लंबी चौड़ी नहीं रही है। बात 2 ही बात पर है। नेता सदन ने कह दिया कि भाई बिल, पहले मेरे को ये बताओ, हमारी तसल्ली कराना तो आपका फर्ज है। देखिए ये उनका विषय है, अब विषय उनका विषय है। मेरा विषय ये है कि सदन की गरिमा। 2-4 मिनट बोलो, मैं 1 लफ्ज बोलता हूँ, आप 4 मिनट बोलते हो। तो मेरे को एड्रेस करके बोल रहे हो ना। मेरे को एड्रेस करके बोल रहे हो। आप महान स्पीकर हो, मतलब किसी को बोलना नहीं देते आप। मेरे को एड्रेस आपने खुद कहा भाई तू 2 मिनट 5 मिनट बोल ले, मैं नहीं बोलूंगा, बाद में कहूंगा। मैं 1 लफ्ज बोलता हूँ, आप जवाब देने लग जाते हो। मैंने क्या, मैं स्पीकर के साथ बहस करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ यहाँ। बोलिए। स्पीकर का मेरे को पूरा सम्मान है इस पद का। लेकिन आप सम्मान जो आप भी हम भी चुन के आए लोगों से, हमारा भी सम्मान आपका फर्ज है। मैं ये कह रहा हूँ, बात तो अब लंबी चौड़ी बहस की रही नहीं है। बात तो 2-4 वाली बात है। नेता सदन ने कह दिया कि मेरे बोलने से बिल पहले फाड़ा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी बात है तो भाई मैं भी और उससे भी रिग्रेट करवा। हाउस में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। आपने उत्तेजना कर दी, आपने उसमें कह दिया और आपने रिग्रेट कर लिया, खत्म कहानी। बाकी तो प्रजातंत्र है, मेजोरिटी भी, मेजोरिटी देखिए प्रजातंत्र फिर बोल रहे आप नहीं, मैंने आपसे कहा मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप खुद इजाजत देते हो मेरे को और मेरे को बोलने नहीं देते आप। 1 मिनट खुद इजाजत देते हो। मैं 1 मिनट में बात करना चाहूँ। बात कहूंगा, सुनो मेरी। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए नहीं। मैं कहता हूँ रणवीर काचार जी सबसे बड़े उम्र में 77 साल के हैं। उसकी बुजुर्गी का प्लस उसकी स्टैंडिंग सबसे बड़ी है। उसने अगर कोई गलत भी किया है तो उसको माफ कर दो। और हमारा तो कानून है कि भाई देखिए, बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप तो नहीं, तो वो उनको बड़े है ना, तो बड़े को बड़प्पन रखना चाहिए। बड़े का बड़प्पन रखा कहा? हमने तो पूरा कहा। बड़प्पन तो तब था कि अगर कहते कि मेरे से गलती हुई है, चलो इसको मैंने बार बार कहा। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे को इस बात का आप जवाब दे दो। मैं आप पर इतबार करूंगा, बिल पहले फाड़ा है या बाद में फाड़ा, मैं तो और कुछ पूछ ये भी आप, मेरा अधिकार है आपसे पूछने का। हाँ बिल्कुल। और मेरा ये भी अधिकार है, वीडियो चलवाओ आप। जब एक नेता सदन ने एक बात कही है, मैं उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल बाद
पहले फाड़ा, तो मेरे को दिखाओ आप। देखिए, आप कह दो कि बिल पहले फाड़ा है। आई विल ट्रस्ट यू, यू डोंट हैव करेज। मेरा तो कहना ये मैं यकीन करूंगा। देखिए, सुन लीजिए मेरा, अब आपने कह लिया ना, स्पीकर की बात पर यकीन करूंगा। अब आपने कह लिया ना। हाँ, मैं बोलूं जरा। हाँ, दो। देखिए, एक मिनट। किसी भी सदन की मर्यादा, गरिमा, मान सम्मान रखना हर सम्मानीय सदस्य का फर्ज है। कुछ जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं उसके लिए डूज एंड डोंट्स हैं कि आपने सदन की मर्यादा रखने के लिए ये काम नहीं कर रहे। उनमें एक ये भी है कि आप कोई भी कागज या कोई भी बिल जो है उस सदन के अंदर नहीं फाड़ेंगे। दूसरा, जब बिल प्रेजेंट हो चुका, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई, दैट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को विधानसभा के परिसर के, विधानसभा के सदन के अंदर फाड़ना, ये सदन का अपमान है, ये सदन का घोर अपमान है। तो इसलिए मैंने आदरणीय रघुवीर सिंह कादियान जी से बार बार निवेदन किया कि आपने सदन का अपमान किया है। मेरी ईगो का या मेरे उसका कोई प्रश्न नहीं है, ये सदन की मर्यादा का सवाल है। आप सदन से माफी मांगिए। मुझे मेरी कोई ईगो नहीं है, लेकिन सदन की मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है, और सदन की मर्यादा रखने के लिए मैं यहां इस कुर्सी के बैठा हूं। अगर मैं सदन की मर्यादा नहीं रख सकता या सदन को मान इज्जत के साथ नहीं चला सकता, तो मुझे यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि सदन की मान मर्यादा बनाए रखना, जहां सत्ता पक्ष का कर्तव्य है वहीं विपक्ष का भी उतना ही कर्तव्य है, सभी सदस्यों का उतना ही कर्तव्य है कि सदन की मान और मर्यादा को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, उसके लिए हम सब प्रयास करें। इसमें कोई दो राय नहीं। सदन की मर्यादा रखना आपके लिए भी सर्वप्रिय है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी होना चाहिए। लोगों ने चुन के भेजा है किसी वजह से। लेकिन आपका भी मेरा ये निवेदन है कि आपकी भी नजरें बराबर होनी चाहिए। एक आंख से देखना चाहिए, विपक्ष है चाहे पक्ष है। ये नहीं है कि पक्ष तो कुछ करे और विपक्ष चूप करे तो उसको जिम्मेवार, गलती कोई है। मैं इस बात को कभी नहीं इस बात मान्यता देता कि कोई बिल नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर, क्या दिक्कत है? मैं इस बात के लिए जरूर हूं, इस बात के लिए जरूर हूं कि मैं एक इंसान हूं। हर इंसान में प्रवोक हो सकता है, सडन प्रोवोकेशन हो सकती है, कोई खुदा नहीं है। डॉक्टर कादियान, मैं आपको कोई ऐसी बात कहने लग जाऊं जो आपके दिल पे लगे तो अभी आप मेरे को कह दोगे। तो ये सवाल ये है कि क्यों फाड़ा, इस बात का मैंने सवाल उठाया और इस बात का जवाब नेता सदन ने दे दिया। नहीं, देखिए, वो उनका अपना एंगल है, मेरा एंगल, मेरा एंगल दूसरा है। फिर आप बोल रहे हो नहीं, मैं अपना जो एंगल तो मैं आप एंगल कुछ भी लगाओ, मैं अपना एंगल लगाऊं। मैं इस बात का मैं उस पहले यही चर्चा चल रही थी और ये सदन में आए, ये मैं यही कह रहा था कि भाई सदन के नेता ने ऐसे सडन प्रोवोकेशन कर दिए कि वो उत्तेजित हो गए, उन्हें फाड़ दिया। इतने में प्रोवोकेशन, एक मिनट मेरी भी सुनिए, फिर वो बात, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अभी आप बार बार कह रहे मैंने कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। आप भी कर चुके एक दफा, दोबारा फिर तो मैं ये नहीं सवाल इस बात का, उस टाइम जब बात कर रहा था उसी टाइम नेताजी आए, सदन के नेता आए। आप भी बोल रहे जब आपकी टाइम आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या बात है। सदन के नेता आए, इन्होंने एक उठा के कहा बड़ी ग्रेसफुल, तो इनका प्रशंसा कर रहा था, ग्रेसफुली इन्होंने रिग्रेट किया। ये आए, इन्होंने एक बात कही, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि इनके कहने से बिल फाड़ा, इन्होंने खड़े होके कह दिया नहीं, ये बिल जो है मेरे बोलने से पहले फाड़ा गया। ये कहा, मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं कंसीड करता हूं। मैंने यही कहा ना, आई विल कंसीड, और मैं उसको डॉक्टर कादियान को कहूंगा रिग्रेट करे, उसकी तरफ से मैं भी माफी मांग लूंगा।
तो इसमें क्या बात हुई? अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि बिल पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा। मेरा सवाल एक ही है। ये मतलब नहीं है। एक मिनट सवाल एक ही है। सवाल ही क्योंकि या तो जवाब नहीं आपके पास। एक मिनट या तो जवाब नहीं देना चाहते। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले फाड़ा मेरे लिए फाड़ा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बिल सदन के अंदर फाड़ा है। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि बिल सदन के अंदर फाड़ा है और वो बिल सदन के अंदर फाड़ करके सदन की तौहीन की है। सदन की मैं एक इंसान हूं, सदन का अपमान किया रखता हूं। देखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इंसान ही। आपने जिस दिन राज्यपाल अभिभाषण हुआ, राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर प्रतियां पहले कुछ लोगों के पास चली गई। आए एक मिनट, गवर्नर एड्रेस के ऊपर बैठ जाइए आप, जरा मेरी बात भी सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए जरा। आपने खड़े होकर के कहा कि ये अपोजिशन के साथ आपने अन्याय किया है, उन लोगों के पास या अधिकारियों के पास इसकी प्रतियां कैसे चली गई। मुझे सदन से उसी समय क्षमा मांगी थी कि हाँ गलत हुआ है। अगर गलत को आप डिफेंड करोगे, गलत को इस तरीके से डिफेंड करोगे तो ये उससे ठीक नहीं होगा। भी नहीं कहा मैं डिफेंड कर रहा हूं। हाँ जी, मैं इस बात की कभी अप्रिशिएट नहीं करता कोई भी बिल फाड़े। मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात क्या कर रहे हैं आप? मैं एक बात बता रहा हूं। और क्या कर रहे हैं? जब सदन के नेता ने स्वयं रिग्रेट कर दिया, एक उत्तेजना हो गई, फिर भी आप जो आदेश दोगे मैं वो मानूंगा। ये बात नहीं है। मैं अध्यक्ष के उससे गरिमा से बाहर नहीं जाऊंगा, इसकी गरिमा रखूंगा उसका। लेकिन सिर्फ इतना जानना मेरा अधिकार है कि भाई वो बिल पहले फटाया। मेरा ये कहना है कि 15 मिनट का 20 मिनट का जब तक समय जितना भी चाहिए उसके लिए सदन को आप अडजर्न करें और अपने चैम्बर में बुला करके उस वीडियो को देख लें, या वीडियो है, वीडियो को देख लें। और अगर ये बात सत्य है कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने बिल फाड़ा है तो मैं एक बार फिर रिग्रेट करूंगा और रिग्रेट करने के बाद आपसे प्रस्ताव रखूंगा कि हाँ उनको वापस कादयान जी को बुला लिया जाए। और अगर कहीं पहले फाड़ा है नहीं सर आप तो हम अपील करेंगे, आपकी मर्जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जी, मैं नहीं इस बात को मानूंगा। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? ना जी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नहीं गलत नहीं होगा अगर उनकी बात ठीक है। नहीं मैं मुझे कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ। आप एक आधे घंटे के लिए, आज 15 मिनट के लिए आप एडजस्ट करिए, आप एडजस्ट करिए 15 मिनट के लिए। अरे रुको सर, आप करिए। सदन की कार्रवाई 30 मिनट के लिए सस्पेंड की जाती है।